स्वामी जी, आपने भाव का आंतरिक पक्ष वगैरह बता दिया, लेकिन इसका संबंध अंतःकरण से है, जो आप ज्यादा कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, और बाह्यकरण और अंतःकरण। इस प्रोसेसिंग फैक्ट्री को हम पूरा समझना चाहते हैं, क्योंकि यह भी कुदरत के कानून का अंग है। जब सारे अंगों को हम पूरा नहीं समझेंगे तो कुदरत का कानून पूरा समझ में नहीं आता है। ये बाहरी क्रिया जो आंखों से दिखाई देते हम सब जानते हैं, लेकिन भीतर आप अध्यात्म विज्ञानी हो, हम नहीं हैं, हम तो अज्ञानी हैं। तो भीतर ही अंतःकरण कैसे काम करता है, चार्जिंग प्रोसेसिंग फैक्ट्री कैसे है, ये कृपया ये भी थोड़ा खुला करके बताइए। जी, धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि कर्म चार्ज कैसे होते हैं या कर्म नए कैसे बनते हैं, जिसको हम कर्म कहते हैं वो कैसे बनते हैं। तो कर्म बनने के लिए 3 प्रकार की आवश्यकता है। कोई भी संजोग हमारे मन वचन काया जो है अभी, उसमें पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और ये अवतार में मिला हुआ ज्ञान, ये तीनों का म्यूचुअल प्रयास से हम अवस्था में सार निकाल के इंटेंशन से भाव करते हैं। और वो भाव की प्रक्रिया स्ट्रॉन्ग, मीडियम और माइल्ड, ये कैसे बनेगा? तो उसमें प्रक्रिया होती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार में प्रोसेस होगी। ऐसे वो तीव्रता वाला स्ट्रॉन्ग, माइंड या मीडियम बनेगा। तो मन के अंदर जब आएगा तो वो विचारों के माध्यम से वो समझने की कोशिश करेगा कि कितना तीव्र होना चाहिए, कम या ज्यादा। बुद्धि आएगी तो सोचेगा कि नहीं नहीं, इतना खराब तो मैं नहीं सोच सकता हूं, लाभ नुकसान होगा। तो ये बुद्धि आए लेवल में वो लाभ नुकसान सोचेंगे। चित्त के लेवल में वो पिक्चर देखेंगे, उसका परिणाम क्या आएगा। और अहंकार के माध्यम से वो डिसीजन लेता है कि जो बुद्धि ने सोचा समझा है उसके मुताबिक मैं डिसीजन लेता हूं कि ये सही है या ये गलत है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस के अंदर मैं करूं या ना करूं, कॉज के रूप में वो अहंकार डिसीजन लेता है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के मुताबिक ये प्रोसेसिंग फैक्टर, ये वो कर्म बनाने की प्रक्रिया है। मगर वो कर्म बनाने की जो प्रक्रिया है, वो कर्म बनाने की प्रक्रिया के अंदर, कर्म बनाने की प्रक्रिया के अंदर ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार काम करता है, वो प्रोसेसिंग फैक्टर, ये प्रोसेस होता है उसके अंदर, कर्म बनने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया के बाद प्रोडक्शन क्या होता है? स्पीच और एक्शन का बीज लगता है। नेक्स्ट बर्थ में ये जो प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यहां चार्ज है, नेक्स्ट बर्थ में वो डिस्चार्ज रहेगा, यानी ऑटोमोट रहेगा। और स्पीच और एक्शन के संजोग कुदरत देंगे। मन वचन काया कुदरत देंगी और मन वचन काया के स्पीच और एक्शन के संजोग भी कुदरत देंगे। इस प्रकार से कॉज एंड इफेक्ट साइकिल चलती रहती है। अगर हमको कॉज नहीं बनाना है तो करेक्शन दृष्टि में ही करना पड़ेगा, ज्ञान दर्शन में ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए ये जो कर्म चार्ज करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आम लोग इसको समझ नहीं पाते। क्योंकि समझाने वाले के पास विजन होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, अनुभूति होना चाहिए और ठोस कदम से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि आम लोग इसको आसानी से समझ पाए। क्योंकि ये कर्मबद्ध का सब्जेक्ट जो है वो इतना आसान नहीं है, बहुत गहन सब्जेक्ट है। और भले भले साधु संत सन्यासी भी उसको कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं कर सकता है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके वो अपना समय खत्म कर देता है। तो ये जो साइंटिफिक प्रक्रिया जो हमने बताई, ये प्रक्रिया बहुत ध्यान में रखो, क्योंकि कर्म की उत्पत्ति के लिए हम ही जिम्मेदार हैं।
हम कहेंगे ये व्यक्ति के आधार से हुआ, ये व्यक्ति के आधार से हुआ, उनकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। आपके ज्ञान दर्शन से हुआ है कर्म, और करेक्शन आपके ज्ञान दर्शन में करना है। बाहर कुछ करना, न आपकी प्रकृति न उनकी प्रकृति, दोनों में परिवर्तन नहीं करना है और नहीं कर सकते हैं आप। तो खास ध्यान में रखो कि अंतस्करण जिसका 4 फेसिस है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये प्रोसेसिंग फैक्टरी है। और वो प्रोसेसिंग फैक्टरी में रॉ मटेरियल कहां से आता है? तो रॉ मटेरियल आता है हमारा अंतराशय, और अंतराशय में क्या होता है? आपका ज्ञान दर्शन। वो ज्ञान दर्शन के मुताबिक अंतराशय होता है, और इसका प्रोसेस होके रिजल्ट आता है स्पीच और एक्शन का। ऐसे वो कॉज बनता है। नेक्स्ट वर्ष में ये 4 अंतस्करण डिस्चार्ज हो जाता है, और स्पीच और एक्शन के संयोग कुदरत देती है। तो हम आगे आगे भी ये विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम सब विज्ञान को और आगे जानिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी प्रक्रिया कर्म बनाने की, प्रोसेसिंग फैक्ट्री मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको रॉ मटेरियल मिलता है ज्ञान दर्शन में से। जैसा आपका ज्ञान दर्शन है, यानी पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटेंशन, वर्तमान के संजोग, ये सारा करके, लेकिन कर्म बंधना या न बंधना, कौज पढ़ना या न पढ़ना, बीज डालना या न डालना, ये दृष्टि में होता है। ये ज्ञान दर्शन दृष्टि एक ही चीज है उसमें, यानी आपकी स्वतंत्रता है उस दृष्टि परिवर्तन में है, और किसी में आपकी स्वतंत्रता नहीं है। बाकी तो सब भुगतान है, हिसाब है, परिणाम है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।